हेलो एवरीवन, आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास कल मेल आया था कि आपको जीएसटी फाइल डाउनलोड करनी है और मेरा अकाउंट है मीशो पे नॉन जीएसटी सेलर के रूप में। तो मैंने इससे पहले भी जो वीडियो शेयर की हैं वो मैंने ई कॉमर्स सफ़र पे है मेरी की जो दिक्कत आ रही है, जो मुझे नया लग रहा है, न्यू है मेरे लिए, जो मैं सीख रही हूँ, मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने यूट्यूब पर सर्च किया कि जीएसटी फाइल क्या होती है, क्योंकि मेरा तो अकाउंट नॉन जीएसटी है लेकिन मुझे कोई भी ऐसी वीडियो नहीं मिली जो मुझे सेटिस्फैक्शन दे सके। फिर मैंने उसको अपने सप्लायर पैनल में जाकर डाउनलोड किया लेकिन वो फाइल ही डाउनलोड नहीं हुई। तो आज की वीडियो जीएसटी के ऊपर है। तो हम शुरू करते हैं कि कौन से मेन टॉपिक है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो मीशो पर नॉन जीएसटी सेलर हैं या विदाउट जीएसटी प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो बहुत सेलर कंफ्यूज होते हैं, हमें जीएसटी रिपोर्ट क्यों मिलती है, क्या नॉन जीएसटी सेलर को भी जीएसटी फाइल डाउनलोड करनी होती है, या इस रिपोर्ट का यूज क्या है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम्पल दे के बता रही हूँ, प्रॉपर आपको डाउनलोड करके भी दिखाऊंगी कि कैसे डाउनलोड करते हैं। तो अगर आप भी इससे रिलेटेड कुछ जानते हैं या जानना चाहते हैं तो कमेंट करना न भूलें। मेरा नेक्स्ट वीडियो उसी कमेंट के ऊपर होगा जो आप करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट जरूर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मीशो जीएसटी रिपोर्ट क्या होती है। सेकंड बात है कि नॉन जीएसटी सेलर के लिए इसका क्या मीनिंग है। थर्ड है कि कौन सी फाइल डाउनलोड करनी चाहिए, क्योंकि फाइल्स के भी फॉर्मेट होते हैं। हम यहीं देखेंगे कि हमें फाइल को डाउनलोड करने के लिए जेपीजी जो होती है या एक्सेल में डाउनलोड करनी है, वो सब देखेंगे, और कौन सी मिस्टेक अवॉइड करनी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम बात समझते हैं कि जीएसटी रिपोर्ट होती क्या है। मीशो एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। जब भी आप ऑर्डर रिसीव करते हो, डिलीवरी होती है, रिटर्न आता है या पेमेंट मिलती है, तो इसका एक रिकॉर्ड सिस्टम में मेंटेन होता है। इसी रिकॉर्ड को रिपोर्ट फॉर्मेट में डाउनलोड किया जा सकता है। जीएसटी रिपोर्ट में जनरली ये डिटेल होती हैं, जैसे ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट वैल्यू, कमीशन, शिपिंग चार्ज, टीसीएस डिडक्शन, जीएसटी डिटेल्स, फाइनल सेटलमेंट अमाउंट। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आप नॉन जीएसटी सेलर हो, इसका मतलब ये है कि मीशो कोई रिपोर्ट जनरेट नहीं करेगा। रिपोर्ट फिर भी बनती है, बट उसका पर्पज अकॉर्डिंग और ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग होता है। ठीक है, जैसे रिपोर्ट जनरेट करते हैं तो उसमें अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग, अकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, जो भी हमारा, क्या हमारी सेल ज़्यादा हो रही है, कहीं हमारी जो लिमिट है सेलिंग की जीएसटी नंबर के नीचे लिमिट होती है, कहीं हम वो क्रॉस तो नहीं कर रहे, तो इन सब का एक ब्यौरा होता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि अब क्वेश्चन आता है कि नॉन जीएसटी सेलर को जीएसटी रिपोर्ट की जरूरत ही क्या है। ठीक है, तो देखिए, आप जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं हो सकते, लेकिन आपके ऑर्डर का डाटा, रिटर्न्स, अर्निंग, डिडक्शन बिल सिस्टम में रिकॉर्ड होता है। ये रिपोर्ट यूजफुल होती है मंथली अर्निंग चेक करने के लिए, प्रॉफिट कैलकुलेशन करने के लिए, रिटर्न ऑर्डर समझने के लिए कि हमारे पास कितने रिटर्न्स आए हैं, कितने आरटीओ हैं या कितने रिटर्न है। ठीक है, तो पेमेंट मिसमैच करने के लिए, कहीं हमारी पेमेंट कम तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है, ज़्यादा तो कोई भी नहीं देता लेकिन कहीं कम तो नहीं है, तो ये सब देखने के लिए हमें ये डाउनलोड करना पड़ता है। मीशो के पेमेंट सिस्टम में जाकर डाउनलोड होगा ऊपर, वहाँ पे क्लिक करके हम अपने जीएसटी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। कई बार सेलर्स बोलते हैं कि मेरा पेमेंट कम आया है, उस सिचुएशन में जीएसटी सेटलमेंट रिपोर्ट बहुत यूजफुल होती है। और अगर फ्यूचर में आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हो तब पुराना सेल डाटा भी यूजफुल होता है, क्योंकि आप उससे कुछ सीख सकते हैं। आपको लाइफ में फ्यूचर में बहुत ही हेल्पफुल करेगा ये वाला, क्योंकि ये फाइल उससे मिलती जुलती ही रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मीशो जीएसटी फाइल डाउनलोड कैसे करें, क्योंकि अभी तो हमने बात की कि जीएसटी फाइल क्या होती है, क्यों डाउनलोड करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अब करते हैं कि डाउनलोड कैसे करें। तो सबसे पहले स्टेप 1 में समझते हैं कि मीशो सप्लायर पैनल ओपन करें। तो मीशो पे आपने अपना अकाउंट बनाया है तो अपने सप्लायर पैनल में जाएं, वहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करें। पहले तो ओपन करेंगे, फिर मेन्यू में जाएंगे, फिर पेमेंट सेक्शन में, वहाँ पे आपको मिलेगा डाउनलोड का ऑप्शन। डाउनलोड पर क्लिक करते ही आपको डेट सेलेक्ट करनी है कि आपको कौन से मंथ का चाहिए, क्यों मंथली वहाँ पे रिपोर्ट होती है और वही आपको डाउनलोड करनी पड़ती है। तो अभी जैसे मैंने किया था तो अप्रैल 2026, 2 ऑप्शन आए थे, एक में हमें मंथ सेलेक्ट करना होता है, दूसरे में हमें ईयर सेलेक्ट करना होता है। तो सेलेक्ट करने के बाद फिर नीचे ऑप्शन आएगा ओके का, वहाँ पे ओके करना है। फिर हमारे पास आ जाएंगी सेटलमेंट रिपोर्ट, जीएसटी इनवॉइस, टीसीएस रिपोर्ट, ऑर्डर रिपोर्ट, ये सब वहाँ पे 3-4 ऑप्शन मिलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डेट सेलेक्ट करिए और वीकली या मंथली। ठीक है, मैं नॉर्मली तो मंथली करते हैं, क्योंकि मीशो के नीचे भी हाईलाइट होती है कि 25 से पहले आप नहीं डाउनलोड कर सकते, लेकिन मेरे अकाउंट में तो यही है। लेकिन जिसके पास जीएसटी है, मे भी उसके में अलग हो या अपडेट कोई नहीं आई हो, तो उसका मेरे पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं अपने ही अकाउंट का बता रही हूँ। नेक्स्ट हम डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, फिर हमें जो फाइल है वो एक्सेल में फॉर्मेट में डाउनलोड की जाएगी, तभी होगी। अब नॉन जीएसटी सेलर को स्पेशली किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए वो देखते हैं। नंबर 1 आता है टोटल सेल। हमारी टोटल सेल कितनी हुई, रिटर्न्स कितने हैं, आरटीओ कितने हैं। नेक्स्ट है मार्केट प्लेस फीस, हमसे मीशो कितनी ले रहा है, शिपिंग डिडक्शन क्या है,
फाइनल सेटलमेंट अमाउंट क्या आया, क्योंकि मीशो पे होता है कि हमें मीशो का प्राइस, हमें पहले खुद प्राइस डालना होता है, फिर मीशो हमसे चार्ज लेता है, फिर मीशो का प्राइस होता है कि हम वहाँ कितना दिखा सकते हैं, और एक नीचे मार्जिन का भी होता है। तो ये सब मैंने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते वक्त पूरी वीडियो बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं। और अगर जीएसटी कॉलम में वैल्यू शो हो रही है तो पैनिक मत होइए, वहाँ पे मार्केट प्लेस लेवल पर कुछ डिडक्शन ऑटोमेटिकली विजिबल हो जाती हैं, क्योंकि हमारा अकाउंट नॉन जीएसटी में है। तो मे भी डाउनलोड ना हो या हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो ये हमारा अकाउंट है, अगर हम जीएसटी नंबर लेते हैं तो ये वैसे भी यूज़फुल नहीं होगा, ये हमारे लिए टाइम ऑफ वेस्ट वाला ही अकाउंट रह जाएगा। तो जब भी आप शुरू करें तो जीएसटी नंबर के साथ ही करें। मेरे पास टाइम नहीं था जीएसटी नंबर बनवाने का, या पेशेंस की भी कमी थी, मैं घर से कुछ करना चाहती थी, तो इसलिए मैंने मीशो पे नॉन जीएसटी किया कि इसी बहाने कुछ सीखने को मिलेगा नया। लेकिन फ्लिपकार्ट और अमेजोन भी नॉन जीएसटी के साथ सेल करें तो तब हमें फ़ायदा होगा इसमें। तो अभी देखते हैं इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर नॉन जीएसटी सेलर। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देखो। टिप नंबर 1, हर मंथ रिपोर्ट डाउनलोड करके सेव करिए, हमें सेव रखनी चाहिए। सेटलमेंट अमाउंट को बैंक सेटलमेंट से मैच करना हमारी जिम्मेदारी है, हमें देखना होगा कि बैंक में कितना आया है। अगर आप एग्जेम्प्ट कैटेगरी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो इंश्योर करिए कि लिस्टिंग सही कैटेगरी में हो, ये तो हमें देखना है कि लिस्टिंग करते वक्त हमारा प्रोडक्ट क्या है, कैटेगरी क्या है। नेक्स्ट है कि कभी भी फेक जीएसटी नंबर यूज़ मत करिए, हमें किसी का जीएसटी नंबर भी यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है कि अगर आपका टर्नओवर लिमिट क्रॉस होने लगे तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंसिडर करिए। ऑब्वियसली बात है कि हमें अदरवाइज हमारा अकाउंट डिलीट भी हो सकता है या कुछ महीने के लिए पेनल्टी लग सकती है, तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ये फ्यूचर में अकाउंट सेफ्टी और बिजनेस ग्रोथ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि मीशो जीएसटी रिपोर्ट नॉन जीएसटी सेलर के लिए क्या होती है और इसका यूज कैसे करना है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर किसी नेक्स्ट टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।